दोस्तों आज मैं आपके लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 26 नंबर पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल अफेक्ट द रेट एंड द एक्सटेंट आर लिक्विड पेनिट्रेंट विल एंटर क्रैक्स फ्यूजर्स एंड other small openings. A. The hardness of the specimen being tested. B. The surface condition of the specimen being tested. C. The color of the penetrant. D. The conductivity of the specimen being tested. इसका आंसर है B. The surface condition of the specimen being tested. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड क्लासिफिकेशन फॉर पेनिट्रेंट. ए पोस्ट इम्यूलिस फेबल पेनिट्रेंट. बी नॉन फॉरस पेनिट्रेंट. सी केमिकल अटैच पेनिट्रेंट. डी नॉन एक्वाज पेनिट्रेंट. इसका आंसर है ए पोस्ट एम्यूलसिफेबल पेनिट्रेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर पे अ जनरली एक्सेप्टेड मेथड फॉर रिमूविंग excess non-water washable penetrant is A. Rapidly dipping the test specimen in a cleaner. B. Soaking the test specimen in hot detergent water. C. Blowing the excess penetrant off the surface of the part with compressed air. D. Wiping and cautiously cleaning the test specimen with the cleaner damp cloth. इसका आंसर है D. Wiping and cautiously cleaning the test specimen with the cleaner dampened cloth. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स कैन बी टेस्टेड बाय द लिक्विड पेनिट्रेंट मेथड एक्सेप्ट ए एन आयरन कास्टिंग. बी एन एल्युमिनियम फॉर्जिंग. सी अ पार्ट मेड फ्रॉम पोरस प्लास्टिक मटेरियल. डी अ पार्ट मेड फ्रॉम अ नॉन पोरस मटेरियल. इसका आंसर है सी अ पार्ट मेड फ्रॉम पोरस प्लास्टिक मटेरियल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूअस can be found by the penetrant test method. A. A surface crack. B. A subsurface crack. C. An internal inclusion. D. None of the above. इसका आंसर है A. A surface crack. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली द मोर एक्सेप्टेबल मेथड फॉर क्लीनिंग पार्ट्स पीरियर टू पेनिट्रेंट टेस्टिंग. A. A sand blasting. B. Wire brushing. C. Grinding. D. Vapor degreasing. इसका आंसर है डी वेपर डीग्रीजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर कॉमनली यूज्ड टू क्लीन पार्ट्स पीरियर टू पेनिट्रेंट टेस्टिंग एक्सेप्ट ए वेपर डीग्रीजिंग. बी लिक्विड सॉल्वेंट. सी पावर वायर ब्रूशिंग. डी अल्कलाइन क्लीनर. इसका आंसर है सी पावर वायर ब्रूशिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर पे है कटिंग ऑयल्स में बी इफेक्टिवली रिमूव्ड फ्रॉम parts before penetrant testings by a preheating. By B. Vapor decreasing. C. Washing with water. D. All of the above. इसका आंसर है B. Vapor decreasing. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर पे द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंटेनमेंट इन फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट फ्लूइड इज A. मेटल फिलिंग्स. B. ऑयल. C. डिटर्जेंट. D. वाटर. इसका आंसर है D. वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर पे ब्लैक लाइट विद द प्रॉपर फंक्शनिंग फिल्टर इन प्लेस यूज्ड फॉर फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू ए ह्यूमन टिश्यूज. बी ह्यूमन आइज. सी ह्यूमन ब्लड सेल्स. डी नन ऑफ द अबव. इसका आंसर है डी नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेसिक इंस्पेक्शन प्रिंसिपल्स अप्लाई टू द पेनिट्रेंट मेथड एक्सेप्ट A. The penetrant must enter the discontinuity in order to form an induction. B. Inductions glows when illuminated with a black light. C. A longer penetration time is required for smaller discontinuous. D. If the penetrant is washed out of the discontinuity and induction will not be formed by that discontinuity. इसका आंसर है B. Induction glows when illuminated with a black light. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर पे सब सरफेस डिसकंटिन्यूटीज कैन बी बेस्ट डिटेक्टेड बाय ए द पोस्ट इम्यूलिफिकेशन पेनिट्रेंट मेथड. बी द विजिबल डाई पेनिट्रेंट मेथड. सी द फ्लोरोसेंट वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट मेथड. डी नन ऑफ द अबव. इसका आंसर है डी नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर पे विजिबल पेनिट्रेंट में बी अप्लाइड बाय ए ब्रूशिंग. बी स्प्रेइंग. सी डीपिंग. डी नन ऑफ द अबव. इसका आंसर है डी नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 पे है द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग अ लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट ऑन द सरफेस दैट हैज बीन पेंटेड इज टू
A. Carefully applied the penetrant over the surface. B. Completely remove the paint. C. Thoroughly wash the surface with the detergent. D. Wire brush the surface to roughen the smooth surface coating of paint. इसका आंसर है B. Completely remove the paint. Next question है हमारा when 40 पे है when using a post emulsification penetrant it is necessary to apply the emulsifier. A. Before applying the penetrant. B. After the water wash operation. C. After the dwell time has elapsed. D. After the development time has elapsed. इसका आंसर है C. After the dwell time has elapsed. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 पे है when conducting a water washable liquid penetrant test the wet developer is applied. A. Immediately after the penetrant has been applied. B. Immediately before the penetrant is applied. C. After removal of the penetrant. D. After removal of the emulsifier. इसका आंसर है C. After removal of the penetrant. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 पे है the term used to describe the action of a particular developer in soaking up the penetrant in a discontinuity so as to cause the maximum bleed out of the liquid penetrant for increased contrast and sensitivity is known as A. Blotting. B. Capillary action. C. Concentration. D. Attraction. इसका आंसर है A. Blotting. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 पे using a black light lamp with a crack filter or without the filter in place can cause damage to human eyes because the lamp emits A. Black light. B. Ultraviolet light. C. Infrared light. D. None of the above. इसका आंसर है B. Ultraviolet light. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 पे है the term used to define the period of time in which the test part is covered with penetrant is a waiting time. B. soak time. C. penetration time. D. bleeding time. इसका आंसर है C. penetration time. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 पे usually the most desirable method of removing excess water washable penetrant after the dwell time is by using a lower pressure cause water spray. B. water and brush. C. a solid stream of water. D. water and clean rags. इसका आंसर है A. a low pressure cause water spray. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 पे when conducting a liquid penetrant test using a post emulsifiable visible dye penetrant the generally accepted method for applying the wet developer is by A. brushing. B. swabbing. C. dipping. D. spraying. इसका आंसर है D. spraying. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 पे which of the following characteristics does not apply to liquid penetrant testing. A. This method can accurately measure the depth of a crack or discontinuity. B. This method can be used for on-site testing of large parts. C. This method can be used to find shallow surface discontinuities. D. This method can be made more or less sensitive by using different penetrant materials. इसका आंसर है A. This method can accurately measure the depth of a crack or discontinuity. Next question है हमारा 48 नंबर पे which of the following discontinuities is most likely to be missed due to improper rinse techniques. A. a forge lapping. B. deep pitting. C. shallow and broad discontinuities. D. the rinse technique will not affect the detection of discontinuity. इसका आंसर है C. shallow and broad discontinuities. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 पे when conducting a fluorescent penetrant test a commonly used technique for assuring that the assessed penetrant has been removed prior to the application of a developer is to A. blow compressed air over the surface. B. chemically attach the surface. C. blot the surface with absorbent papers. D. scan the surface with a black light. इसका आंसर है D. scan the surface with the ब्लैक लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस कंडीशंस कुड हैव अ डिटर्नल इफेक्ट ऑन अ लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट. ए. अ वेट सरफेस. बी. अ रफ वेल्ड. सी. एन ऑयली सरफेस. डी. ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर है डी. ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर पे लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ए. इंटरग्रेनुलर stress corrosion cracking discontinuities. B. discontinuous
open to the surface, C subsurface discontinuous, D all of the above। इसका आंसर है बी डिसकंटिन्यूस ओपन टू द सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 पे, ब्लैक लाइट इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन पेनिट्रेंट टेस्टिंग बाय A the fluorescent penetrant method, B the visible dye penetrant method, C the non fluorescent penetrant method, D all of the above। इसका आंसर है A the fluorescent penetrant method। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 पे, the term used to define the tendency of certain liquid to penetrate into small openings such as crack or fissures is A saturation, B capillary action, C blotting, D wetting agent। इसका आंसर है बी कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर पे, एसएस पेनिट्रेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्पेसिमेन, ए आफ्टर द रिक्वायर्ड पेनिट्रेंट ड्यूअल टाइम हैज इलैप्स्ड, बी बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ एन इम्प्लिसिफायर इफ अ पोस्ट इम्प्लिसिफायर पेनिट्रेंट इज यूज्ड, सी बाय मीन्स ऑफ अ स्टीम क्लीनर, डी ओनली व्हेन वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट आर यूज्ड। इसका आंसर है ए आफ्टर द रिक्वायर्ड पेनिट्रेंट ड्यूअल टाइम हैज elapsed। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा and the today videos is the last question 55। when using a post emulsifier fable penetrant the emulsifier time should be A as long as the penetrant dwell time, B half the penetrant dwell time, C the same as the developer time, D only as long as necessary to remove the interfering background। इसका आंसर है D only as long as necessary to remove the interfering background। Thanks for watching this video. Please like and subscribe and share this video.